ओम शांति। आज हम परिवार में रहते हुए कई बार हमारे मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं चलना शुरू हो जाती हैं कि आखिर परिवार को हम प्यार से कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपने परिवार को बहुत प्यार से, बहुत नम्रता के साथ और बड़ी सादगी के साथ परिवार को चलाऊं और परिवार को एक संगठन रूप दूं। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे दुनिया में परिवार तो हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही। तो मीन्स परिवारों में आज जहां एकता थी वहां अनेकताएं आ गई, बहुत सारी भिन्नताएं आ गई और भिन्नताएं लाने वाले भी हम ही हैं। हमारी सोच है। अगर हम उस सोच से थोड़ा सा परे हो जाएं तो शायद आज परिवारों में जो टकराव हो रहा है, परिवारों में जो मनमुटाव हो रहा है, वो शायद कम हो जाए। लेकिन आज कई बार परिवार को संभालते संभालते हमारा मन के अंदर इतना सारा बोझ इकट्ठा हो जाता है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है। हम परिवार को एकता में लाना चाहते हैं लेकिन हमारी कोई चलने नहीं देता। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चंस रहते हैं। कईयों ने ये क्वेश्चंस किया भी था कि परिवार के अंदर रहते हुए भी हम एकता कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो कई बार नहीं हो पाती है। हम कहते हैं हम अपनी सोच को तो अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सामने वाले के सोच को अच्छा कैसे बनाएं। हम अपने व्यवहार को तो अपने अनुकूल चला सकते हैं, लेकिन सामने वाले के व्यवहार को कई बार समझना मुश्किल हो जाता है और कई बार उसी व्यवहार के कारण टक्कर होना शुरू हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर आप बेटर सोच रहे हैं सभी के बारे में तो उसको सोचना कम ना करें, क्योंकि आपकी सोच का प्रभाव एक दिन ज़रूर पड़ेगा। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि अभी अभी हम अच्छा सोचें और अभी अभी उस अच्छे सोच का रिजल्ट हमें मिल जाए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज वो चीज़ नहीं है जहां पर व्यक्ति को आप एकदम से आप समझा सकते हैं। आप जहां पे भी व्यक्ति वो बैठे हैं, जिस भी जगह पे हैं, वहां से आप वाइब्रेशन दें, वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनकी वाणी बहुत अच्छी है, उनके संकल्प बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो परिवार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए तैयार हैं। तो जब आप डेली ये संकल्प उन आत्माओं को देंगे तो कहीं ना कहीं वो आत्माएं अपनी गलती को रियलाइज करेंगी कि हमने क्या गलती की है, जिसके कारण आज हमारा परिवार जहां पर एकता में आना चाहिए था वहां अनेकताओं में आ गया या भिन्नताओं में आ गया। कारण कुछ भी नहीं होता, ओनली सोच ऊपर नीचे व्यक्ति की हो जाती है और कई बार रिश्ते दूरियां बना लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे सारे ही सोचें, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे सारे ही बोलें, आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसे सारे करें, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच अपनी है, हर एक व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग अलग है और हर व्यक्ति के बोल अलग अलग हैं। आपने कईयों को देखा होगा, कई जब कोई बात करते हैं बहुत नम्रता के साथ करते हैं और कई बात करते हैं बहुत हाइपर होकर करते हैं। भले वो नॉर्मली बात कर रहे हैं लेकिन हाइपर होकर करते हैं और कई बार ऐसे लगता है कि ये लड़ रहा है आपस में। तो वैसे ही हमें दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन बस अच्छे संकल्प देने हैं। और वो आप संकल्प देंगे जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। मॉर्निंग में उठे शाम को सोने से पहले, या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या जब भी आप पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि आज परिवारों के अंदर जो अनेकता पैदा हो गई है, आज आपने देखा होगा परिवार टुकड़ों में बट गए हैं, परिवार चारों दिशाओं में बट गए हैं। किसी का मुख इधर है, किसी का मुख इधर है, तो कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब एक अगरबत्ती है, उसके अंदर आप जब उसको नॉर्मली पकड़ रहे हैं तब भी वो खुशबू दे रही है, और आप जब उसको अग्नि लगाते हैं तब भी वो आपको खुशबू देती है। तो परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो अपने आप को नम्र बनाकर चले।
सादगी में ढालकर चले कि मुझे अपने परिवार को एकता में बांध कर रखना है, और उसमें अगर मुझे किसी की कमी कमजोरी भी नजर आती है तो मुझे उसको खत्म करना है। क्योंकि आज आपने देखा होगा परिवारों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, और कई बार हम संभालते संभालते थक जाते हैं। कब तक संभालें, कब तक निभाएं इन रिश्तों को? सामने वाला तो रिश्तों की कदर तक नहीं जानता और हम उसके साथ रिश्ते निभाते चले जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि भगवान के साथ भी हमने बहुत सारे रिश्ते बोले हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। बहुत सारे रिश्तों के साथ उनकी आराधना की है। प्रॉपर रिश्ते तो हम वो भी नहीं निभा रहे, लेकिन सोचो फिर भी भगवान आपके साथ आपकी हर गलती को माफ करके आपके साथ वो रिश्ता निभाता है। आप भले उसके साथ निभाएं या ना निभाएं, लेकिन भगवान आपके साथ हर रिश्ता निभाता है। लेकिन बस फर्क ये है कि भगवान जो रिश्ता निभाता है वो आपकी समझ से परे होता है और आपको नजर नहीं आता। लेकिन जो रिश्ते सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार वो रिश्ते आपकी समझ से बाहर होते हैं। क्योंकि अगर मुझे परिवार को एकता में लाना है तो उसकी कमी कमजोरी को मुझे हल्का फुल्का खत्म करना है। क्योंकि वो परिवार आपका है, वो सदस्य आपके हैं, वो आपके ही फैमिली मेंबर हैं, तो फिर हमें संकोच क्यों हो रहा है? जब आपके परिवार के सदस्य आपके हैं, फैमिली मेंबर आपके हैं, आपको संभालने वाले वो अपने हैं, तो फिर अगर ऊपर नीचे ऊंचा नीचा कुछ हो भी जाता है तो हम उनको अंदर ही क्यों बांध कर रखते हैं? कई बार उनकी बातों को हम अंदर ही बांध कर रखते हैं और जैसे वो व्यक्ति सामने आता है वो सारी बातें रीओपन हो जाती हैं, और हम कहते हैं कि वो जैसे उस व्यक्ति को हम देख लेते हैं वो सारी बातें हमें याद आना शुरू हो जाती। इसका मतलब आपने कोई कोना ऐसा रखा था जहां पर उनकी सारी बातें आपने स्टोर करके रखी थी, आपने डिलीट नहीं की थी। अब सोचो कि आपने सारी बातों को स्टोर करके रखा है, आपने उन बातों को डिलीट तक नहीं किया, तो वो बातें खत्म कैसे होंगी? तो खत्म करने के लिए आपको क्या करना था? पहले उन बातों को डिलीट करना था। अब डिलीट करना तो आया नहीं, डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आया, और वो बातें अंदर ही अंदर स्टोर होती गई और हमारे परिवारों में दूरियां बनती चली गई। परिवारों को संभालना मुश्किल हो गया, परिवारों में अनेकता पैदा हो गई और परिवारों में सभी के चेहरे अलग अलग हो गए। वैसे ही सोचे कि हमें परिवार को अगर संभालना है तो पहले जो परिवार का मुखिया है, मीन्स जो बड़ा है, वो अपने आप को थोड़ा नम्र बनाकर चले ताकि वो परिवार को एकता के सूत्र में बांध सके, और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो उस बड़े व्यक्ति की भावनाओं को समझें, अपने आप को भी समझें। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे जिनका परिवार नहीं है उन आत्माओं की दशा क्या है, और जिनका परिवार होते हुए भी परिवार से परे हैं उनकी दशा क्या है, और जो परिवारों में रह रहे हैं एकता के सूत्र में, उनका देखो स्वभाव कैसा है। तो हर एक के अंदर कहासुनी होती है, मनमुटाव होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को रिगार्ड देना भूल जाएं। तो ये ध्यान रखें कि आपको परिवार को एकता के सूत्र में आप तभी बांध सकते हैं जब आप हर एक को मान सम्मान देना शुरू हो जाएंगे, भले वो छोटा है बड़ा है, उसको निस्वार्थ भावना का मान सम्मान दें तो परिवार एकता के सूत्र में बंध जाएगा और आपको संभालना भी मुश्किल नहीं होगा।